गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन पढ़ रहे थे वायु प्रदूषण रोकथाम के उपायों के बारे में, तो अपना टॉपिक वही चलेगा तो लास्ट क्लास में चल रहा था वायु प्रदूषण रोकथाम के उपाय। और बच्चों इस टॉपिक के अंतर्गत अपन ने 3-4 टॉपिकों की चर्चा की थी कि वायु प्रदूषण की रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले अपन ने चर्चा की थी कानून एवं सामाजिक चेतना के द्वारा वायु प्रदूषण को अपन रोक सकते हैं। उसके बाद में अपन ने चर्चा की कि प्रचार माध्यम जो है, रेडियो है, टीवी है, इनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए और इससे रोकथाम करने में अपने को सहायता मिलेगी। इसके अलावा जो दहन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी सुधार है उसके द्वारा भी अपन वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। जलाने की जो प्रक्रिया है, कोयला जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं, इसके जलाने की प्रक्रिया में अपने को सुधार करना चाहिए और फिर अपन वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। उसके बाद कार्बनिक पदार्थों की जो सड़ने की प्रक्रिया होती है उसका उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। उचित तरीके से जो पदार्थ हैं कार्बनिक पदार्थ, उनके किण्वन की प्रक्रिया का उचित निस्तारण करके भी हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम आगे देखते हैं, आज की क्लास में अपना अगला टॉपिक है कि वायु प्रदूषण में रोकथाम करने के लिए अपन क्या कदम उठा सकते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना परिवहन वाहनों में धुएं पर नियंत्रण। परिवहन वाहन जो होते हैं उसके धुएं पर नियंत्रण करके परिवहन वाहनों में धुएं पर नियंत्रण। देखो बच्चों, जो परिवहन के साधन हैं उनमें पेट्रोलियम होता है और उस पेट्रोलियम के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कई प्रकार की गैसें निकलती हैं। तो अपने को सुधार करना चाहिए कि इसके लिए जो इंजन है वह यातायात के साधनों का जो इंजन है उसमें प्रौद्योगिकी में सुधार करना चाहिए ताकि कम मात्रा के अंदर धुआं उत्सर्जित हो। पहला कदम अपन यही उठा सकते हैं कि यातायात के साधनों के इंजन में सुधार। यातायात के साधनों के इंजन में प्रौद्योगिकी सुधार। प्रौद्योगिकी सुधार करके इंजन में हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डीजल के साथ जो मिलाए जाने वाले पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की एक निश्चित मात्रा सीमित होनी चाहिए, निश्चित मात्रा निश्चित होनी चाहिए कि किस सीमा तक हम उसमें अन्य अपघटकों को डीजल के अंदर मिला सकते हैं जिससे वायु प्रदूषण भी कम हो और जो इंजन है उसकी कार्य क्षमता भी बनी रहे। इसके अलावा वाहनों की जो कार्यशैली है उस वाहनों की कार्यशैली में भी सुधार किया जाना चाहिए और जहां तक हो सके डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की बजाय बैटरी से संचालित अर्थात विद्युत ऊर्जा से संचालित यातायात के जो साधन हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो अपने को क्या करना चाहिए, यातायात के साधनों में प्रयुक्त डीजल उच्च गुणवत्ता का हो। इसके अलावा यातायात के साधनों की कार्यशैली में सुधार। डीजल या पेट्रोल वाहनों की जगह बैटरी से चलित
वाहनों को बढ़ावा। ये कदम उठा सकते हैं हम यातायात के वाहनों में धुएं पर नियंत्रण रखने के लिए कि बैटरी से चलित वाहन जो हैं उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा अगला जो अपना रोकथाम का जो उपाय है वो है शहरों में यातायात व्यवस्था। शहरों के अंदर यातायात के साधन ज़्यादा होते हैं और शहरों में यातायात व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की जाए कि कम से कम प्रदूषण हो। यातायात के साधनों की बहुलता सामान्यतः शहरों में ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए सीधी सी बात है यातायात के साधन ही ज़्यादा चाहिए। तो अपने को साधारणतः ऐसे करना चाहिए कि वहाँ पर यातायात के जो साधन हैं वो या तो बैटरी से संचालित हों या फिर जो शहर के बाहर जाने वाले जो दूसरे साधन हैं उनको शहर से न गुजार के शहर के बाहर से जो डाइवर्जन होता है उन क्षेत्रों से गुजारा जाए। तो ये दो कदम अपन उठा सकते हैं कि शहर के अंदर वाहन प्रयुक्त न करके जो दूसरे शहर में जाने वाले साधन हैं उनको शहर में प्रवेश ना करके उसके बाहर से जो बाईपास होती है, डाइवर्जन जो होता है, वहाँ से गुजारा जाए। और शहर के अंदर जो साधन प्रयुक्त होते हैं उनमें जहाँ तक हो सके बैटरी से, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले साधनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये दो व्यवस्थाएं हैं। पहला है शहरों से गुजर कर दूसरे शहरों या अन्यत्र जाने वाले वाहनों को डाइवर्जन या बाईपास भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों शहरों में बैटरी चलित वाहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बैटरी चलित जो वाहन हैं उन बैटरी चलित वाहनों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए यातायात के साधनों में शहरों के अंदर। इसके अलावा बच्चों अपने पास अन्य भी उपाय हैं जो अन्य जो कदम अपन उठा सकते हैं वो है सेफ्टी प्रसाधन गृहों का निर्माण। सेफ्टी प्रसाधन गृहों के निर्माण से भी अपन वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। सेप्टिक प्रसाधन गृहों का निर्माण। सेफ्टी प्रसाधन गृहों के निर्माण से वायु प्रदूषण को किस प्रकार रोका जाए इसके बारे में बच्चों अपन देखते हैं कि जो मलमूत्र होते हैं शहरों के अंदर उसको एक निश्चित जगह पर सेप्टिक प्रसाधन घरों के अंदर ही किया जाना चाहिए और इन सेप्टिक प्रसाधन घरों के अंदर जो संग्रहित होने वाला ये मलमूत्र है उसे अपन प्रौद्योगिकी से सुधार करके इससे बायोगैस बना सकते हैं और इस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए लोगों को ज़्यादा जागरूक करना चाहिए। शहरों के अंदर मलमूत्र की व्यवस्था उचित हो इसके लिए सेप्टिक प्रसाधन घरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण किया जाना चाहिए। सार्वजनिक जो बाथरूम है उनका उपयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दे और यहाँ पर उत्पन्न होने वाला जो मलमूत्र है उसको बायोगैस प्लांट के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। उसको ट्रीटमेंट करके उससे संबंधित जो गैसें उत्पन्न होती हैं, जो बायोगैस उत्पन्न होती हैं, उसे यहाँ पे उसे अन्य क्षेत्रों के अंदर भेजकर क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इस ईंधन का उपयोग सामान्यतः भोजन बनाने या अन्य कार्यों के अंदर करना चाहिए। शहरों में सेप्टिक प्रसाधन गृहों का निर्माण कर लोगों को मलमूत्र त्यागने के लिए
जगह उपलब्ध कराई जाए। इससे उत्पन्न बायोगैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए। यहाँ से जो बायोगैस उत्पन्न होती है उसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाना चाहिए। लोगों को इससे संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जानी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं और क्या कदम वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए अपन उठा सकते हैं। देखो बच्चों, अगला जो कदम है वो है परमाणु विस्फोट एवं परीक्षण पर नियंत्रण। परमाणु विस्फोट एवं परीक्षण पर नियंत्रण। परमाणु विस्फोट और जो परीक्षण होता है उस पर अपन को रोकथाम लगाई जानी चाहिए और रोकथाम लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। साधारणतः परमाणु परीक्षण जो होते हैं, इन परमाणु परीक्षणों के अंतर्गत वायु प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। कई प्रकार की जो विनाशकारी विषैली गैसें होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से अन्य देशों पर ये दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो कम से कम परमाणु परीक्षण करें, परमाणु विस्फोट जो है वो कम से कम करें। तो अपन यहाँ नोट कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु परीक्षण जो होते हैं उन परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाकर हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके अलावा अगला कदम जो है वो है बच्चों सघन वृक्षारोपण। सघन वृक्षारोपण की यदि हम बात करें, सघन वृक्षारोपण का मतलब है कि ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। ज़्यादा मात्रा में यदि पेड़ पौधे लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो पेड़ पौधे हैं वो वायु प्रदूषण को रोकने का काम करेंगे। देखो बच्चों, ध्यान रखने की बात है कि पेड़ पौधे ही एक ऐसी संसाधन है जो वायु प्रदूषण को कम करते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उसे ऑक्सीजन गैस में बदल देते हैं और मनुष्य के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन है, जीवनदायी जो गैस है ऑक्सीजन, उसका निर्माण करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बेकार पड़ी जगह हैं, जो सड़कों के आसपास के क्षेत्र हैं, घरों के अंदर जो खाली जगह हैं, उन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि ज़्यादा वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होंगे। एक अनुमान के अनुसार यदि हम बात करें तो पीपल का जो एक पेड़ होता है वो पीपल का पेड़ अपने जीवन काल के अंदर 1713 किलोग्राम ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है।
देखो बच्चों, पीपल का पेड़ अपने पूरे जीवन काल के अंदर 1713 किलोग्राम ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है और ये गैस जो होती है वो लगभग 60,000 आदमियों को, 60,000 लोगों को जीवन भर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है। कहने का मतलब एक पीपल का पेड़ 60,000 लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करता है अपने जीवन काल के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। सामान्यतः जो पीपल है उसके द्वारा ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ये एक अनुमान है केवल कि एक पीपल का पेड़ 60,000 लोगों को जीवन देता है, 60,000 लोगों के लिए ऑक्सीजन बना सकता है अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो ये पेड़ हैं वो ही सबसे बड़े ऑक्सीजन के निर्माता हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन इन्हीं के द्वारा बनती है, इसलिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ऑक्सीजन मिले तो वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। बेकार पड़ी जगह हैं सड़कों के दोनों तरफ व घरों में खाली जगहों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ये बच्चों ध्यान रखने की बात है कि वृक्षारोपण हमारे लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये कदम अपने को उठाना ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों विषैले रसायनों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। विषैले जो रसायन हैं उन विषैले रसायनों का कम से कम प्रयोग। ये रसायन जो होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये कई प्रकार की गैसें उत्पन्न करते हैं। ये गैसें जो होती हैं ये वायु को प्रदूषित करने का काम करती हैं, इसलिए हमें कम से कम मात्रा में इन गैसों का उत्पादन करना इन रसायनों का उपयोग करना चाहिए ताकि कम मात्रा के अंदर ये विषैली गैसें उत्पन्न हो। जैसे हम बात करें तो डीडीटी और एल्ड्रिन जो हैं इनका उपयोग सामान्यतः फसलों के उत्पादन या फल उत्पादन में किया जाता है। ये सामान्यतः हानिकारक होती हैं, विषैली गैसें उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। डीडीटी, एल्ड्रिन जैसे रसायनों का प्रयोग फसलों में कम करें। इनका उपयोग अपने को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इनके कम उपयोग करने से ही हमारे जीवन के लिए जो ऑक्सीजन है वो मिलेगी, नहीं तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। कारखानों की चिमनियों पर विद्युत जो अवक्षेपक होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। कारखानों की चिमनियों पे चिमनियों पर अवक्षेपकों का उपयोग। सामान्यतः कारखानों से जो उद्योग धंधे होते हैं उनकी जो चिमनियाँ होती हैं उन चिमनियों से जो धुआं निकलती है उसमें कई प्रकार के हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं, कण होते हैं।
ये कण वायु में जाकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इसलिए वायु को प्रदूषण होने से बचाने के लिए अपने को जो इनकी चिमनियाँ होती हैं उद्योग धंधों की, उन चिमनियों के ऊपर वायु अवशेषक लगा देने चाहिए। ये वायु अवशेषक क्या करते हैं कि जो चिमनियों से गैस निकलती हैं उस गैस में हानिकारक जो तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं और उन्हें अवशोषित करके विभिन्न प्रकार के तरीकों के द्वारा इन्हें दूसरे रसायनों में बदल दिया जाता है, इनको अवशोषित कर दिया जाता है, इसका निस्तारण कर दिया जाता है। कई कदम हैं जिन कदमों के द्वारा हम इनको कम मात्रा में कम हानिकारक पदार्थों में बदल सकते हैं और वायु को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है कि इस तरीके से उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक विषैले पदार्थों, कणों व गैसों को रोका जा सकता है। इस तरीके से क्या किया जा सकता है बच्चों, जो पदार्थ हैं विषैले पदार्थ जो हैं, हानिकारक पदार्थ जो हैं, उन विषैले हानिकारक पदार्थों को इस तरीके से अपन रोक सकते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे कौन सा और कदम अपन जो है इसके द्वारा उठा सकते हैं। आगे है बच्चों अपना अगला कदम जो है वो है उद्योगों में श्रमिकों के लिए नकाब का प्रयोग। उद्योगों के अंदर जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों के लिए नकाब का प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों में श्रमिकों के लिए नकाब का प्रयोग। देखो बच्चों, मास्क जो होता है जिसका आप आजकल ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ज़रूरी भी है सेफ्टी के लिए, लेकिन ये सेफ्टी श्रमिकों के लिए भी आवश्यक है उद्योग धंधों में काम करने के दौरान। आज तो है ही, लेकिन बहुत समय पहले से भी ये उपयोग में लेना आवश्यक है। कारण क्या है कि वहाँ पर वायु के अंदर कई प्रकार के कण होते हैं, कई विषैले कण होते हैं। ये कण श्वास की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वर्तमान में जो कोरोना वायरस है वो भी इसी तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसके बचने के लिए हम मास्क का प्रयोग करते हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों में, जो गैदरिंग जहाँ होती है उस जगह पे जाने पर। तो वायु प्रदूषण से बचने के लिए सामान्यतः जो उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पर श्रमिकों के बचाव के लिए उनके नकाब अर्थात उनको मास्क लगाया जाना आवश्यक है। ऐसा करके हम उनमें होने वाली जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, धूल के अवशेष हैं, उनसे उनको बचा सकते हैं। सामान्यतः आपने कभी नोटिस किया हो तो जो यातायात पुलिस वाले होते हैं वो सामान्यतः अधिक समय के लिए इन क्षेत्रों में खड़े होते हैं जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो उन लोगों के अंदर जो श्वास संबंधी बीमारियां होती है वो ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि ये प्रदूषित क्षेत्रों में रहते हैं। इसी प्रकार श्रमिक जो होते हैं वो भी प्रदूषित क्षेत्रों में रहने के कारण उनमें भी ऐसी बीमारियां देखने में मिलती हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, सामान्यतः जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, जो उद्योग धंधों में काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उन्हें नकाब उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को नकाब अर्थात मास्क का प्रयोग करना चाहिए।
जिससे उनके शरीर में श्वसन प्रक्रिया से जिससे उनके शरीर में श्वसन प्रक्रिया से हानिकारक गैसें न जा पाएं, हानिकारक गैसें या कण न जा पाएं। देखो बच्चों, ये उसके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, ताकि जो श्रमिक हैं वो हेल्थी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होएगी। ये बच्चों अपन ने वायु प्रदूषण कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट प्रदूषण जो है, जिसका नाम है मृदा प्रदूषण, उसको स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों मृदा प्रदूषण। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे मृदा प्रदूषण, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।